दो तीन बातें हैं जिनमें थोड़ी सी मुझे लगता है टिप्पणी की जरूरत है। एक तो ममता बनर्जी और भाजपा की लड़ाई पिछले विधानसभा में हुई, उससे पहले नहीं हुई कभी। क्या उससे पहले वो लेफ्ट से लड़ रही थी, 11 में लेफ्ट से लड़के आई थी, भाजपा से नहीं, इसलिए कई मौकों पे नहीं हराया। एक बार का मसला है जब 77 और इनकी सरकार बनी, बस हिंदी में समझो। एक दूसरी बात, ये फार्मूला आज तक मैं नहीं समझ पाया 40 साल पत्रकारिता करने के बाद भी, कि ये कौन सा जादू मंत्र है, कौन सा कीलक मंत्र है, कौन सा बीज मंत्र है, कौन सा इस्लामिक उसका ताबीज है जो घोल के पी लेते हो यार आप लोग। बोले तमिलनाडु में चोर है, दिल्ली में साहूकार, बोले बंगाल में भ्रष्ट है, दिल्ली में मदर टेरेसा। गजब बात कर रहे हो यार। इसीलिए आप लोगों के ऊपर जनता भरोसा कम करती। फिर जो आदमी भोपाल में चोर है वो दिल्ली में उसको साहूकार बना देते हो, जयपुर में जाके कहते हो ये चोर हैं। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जयपुर में गए, बोले गहलोत चोर है, और दिल्ली में आए सबसे आगे बैठे इंडिया गठबंधन के उसमें, बोले लाओ कुल्फी लाओ। वो तो फोटो खिंचाने में गिर भी पड़े थे केजरीवाल, इतना उत्साहित थे। जिस दिन फोटो हो रही थी इंडिया गठबंधन की, केजरीवाल बस सो एक्साइटेड कि गिर पड़े। फिर कई लोग मिलके उठाए, बोले अरे रुक जाओ भाई। अब ये बात आज तक मैं नहीं समझ पाया कि नहीं उस मोहल्ले में हम लोग जाति दुश्मन है, इस मोहल्ले में समधी समधी। ऐसा नहीं है, जनता बौरी नहीं है, ना आप ढेर होशियार हो, हिंदी में समझ लो। ना तो जनता बौरी है, ना आप लोग ढेर होशियार हो। जनता कई बार बता चुकी 77 से लेके आज तक। दूसरी बात जो धर्मेंद्र जी ने कही कि भाई ये फेडरल सिस्टम और बोले प्रधानमंत्री ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार के शपथ ग्रहण में मुझे आना ही होगा। अखिलेश यादव से बड़ा राजनीतिक जीवन नरेंद्र मोदी का, उनसे ज्यादा अनुभव उनके पास, उनसे ज्यादा चुनाव लड़े और लड़ाए, उनसे ज्यादा वर्षों से वो सत्ता के सर्वोच्च पद पर है। 15 साल गुजरात में, अखिलेश जी तो अभी कुल जीवन में 5 ही साल रहे, और उसके बाद 11 साल से यहां। वो ये नहीं कह सकते अपने अनुभव से कि हमारी सरकार आ रही है। अखिलेश जी लखनऊ में बैठ के बंगाल का रिजल्ट घोषित कर रहे हैं कि पता है ममता बनर्जी जी विशाल प्रचंड बहुमत से आ रही हैं, तय हो गया, कुछ नहीं। क्या क्यों भाई साहब, उनके पास कोई जादुई शक्ति है क्या? कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है, यक्षिणी सिद्ध है, या जिन्नात का कोई कार्यक्रम है? जिन्नात की भी एक शाखा है, नावेद भाई जानते होंगे, लखनऊ में झाड़ फूंक वाले हैं ना, तावीज वाले, शेख बाबा, तो वो भी एक नई फ्रेंचाइजी है। नहीं कर्ण पिशाचिनी तो ही, उसके अलावा कौन बता सकता? आपको इस बात पर आपत्ति है कि मोदी ने कैसे, अरे भाई चुनाव में तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे बंगाल में, तब जेल में डाल दें, फिर आप कहते हो हम लोकतांत्रिक हैं। हर पार्टी कह रही है सरकार बनाएंगे, कौन नहीं कहता? और जो इसलिए नहीं लड़ रहा सरकार बनाए, वो चुनाव क्यों लड़ेगा भैया? घर में सत्तू पी के सो नहीं जाएगा। इसलिए इस बात को जरूर समझिए। और वो एक पार्टी के नेता हैं, बीच युद्ध में सेनापति ये कहेगा कि हम हार रहे हैं। ये तो कांग्रेस से सीखना चाहिए और समाजवादी पार्टी से ही सीखना चाहिए धर्मेंद्र जी को। 14, 17, 19, 22 स्थानीय निकाय सब चुनाव हुए कि नहीं हुए? धर्मेंद्र भाई ने कहा कि हमने सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश में पलट दिया। भैया कहां पलट दिया? उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार और दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार। क्या दोनों जगह भगवा है? उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है और दिल्ली में भी उन्हीं की है, तो पलटा कहां? पलट तो नहीं पाए। आपकी संख्या थोड़ी बढ़ गई लेकिन आप पलट नहीं पाए, तस्वीर नहीं बदली। धर्मेंद्र भाई इस बात से सब लोग सहमत होंगे। 2024 के आपके प्रयासों से देश में और उत्तर प्रदेश में कहीं भी पॉलिटिकल सीन नहीं बदला। जहां मोदी थे वहीं मोदी हैं, जहां योगी है वहीं योगी है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अनंत अमित मसला वही है। एक तो आपने आरोप सुन लिया कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा तो उसके बाद शपथ ग्रहण में मुझे आना होगा, एक चीज। दूसरा मसला ये कि मुझे लग रहा है इससे भी बीजेपी को बड़ा एडवांटेज
एडवांटेज मिल जाता है कि ये जो एक उलझी हुई बुनावट है ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, इसमें किधर सिरहाना है किधर पैताना है, कौन नेता है कौन अभिनेता, ये ही नहीं समझ में आ रहा, कौन किसके पक्ष में कहाँ है। स्टेशन के हिसाब से ओपिनियन हो रही है, बोले भागलपुर में ये बोलेंगे जबलपुर में ये बोलेंगे। मुझे ना इससे भी आपको लाभ मिल जाता है। निश्चित तौर पे आपस में बड़े जायज है। अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटुआ है और राहुल गांधी वहां सक्रिय है, या तो रवि प्रताप जी को जो भेज देते कि भाई तुम लड़ा के आ जाओ मैं नहीं जाऊंगा जी। जब राहुल गांधी है इसका मतलब है कांग्रेस फोर्स लगाना चाह रहे हैं वहां जी। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वोट कटुआ है कांग्रेस। अनंत अमित जी देखिए भैया जी, आपने सही कहा। 2011 में टीएमसी जीत कर आई थी वामपंथियों के खिलाफ। 2016 में हम चुनाव लड़ने गए, हम 3 सीट पे सिमट गए। नहीं, तब आपकी कोई हैसियत ही नहीं थी। तब बंगाल में आपको भ्रम होगा लेकिन आपकी हैसियत नहीं थी। आप चुनाव लड़े हो पिछला वाला बस 21 में 77 सीट जीत कर आए और 2026 में हम चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय मोदी जी बार बार सब सभा में कह रहे हैं कि 4 तारीख को 4 मई ममता गई और सरकार भाजपा की बनेगी और उस ओथ समारोह में हम आएंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति और भाजपा के प्रधानमंत्री या देश के प्रधान में स्वाभाविक है जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को बार बार आपने भैया जी देखा होगा कि सारे मंच पर वो 3 जगह प्रचार करने के लिए गए और तीनों मुस्लिम बहुल इलाका होता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, उसके बाद जाते हैं मेरी स्वरूपगंज जो दिनाजपुर में पड़ता है। तीनों मुस्लिम क्षेत्र है। बार बार वो क्या कहते हैं, तो शारदा चिट फंड की बात करते हैं, रोज वैली चिट फंड की बात करते हैं, कोयला घोटाला की बात करते हैं और उसके विपरीत हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है झामुमो और कांग्रेस की सरकार झारखंड में। हेमंत सोरेन प्रचार करने जा रहे हैं किसका, टीएमसी का। तेजस्वी यादव प्रचार करने जा रहे हैं किसका, टीएमसी का। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने जा रहे हैं किसका, टीएमसी का। ये तीनों कौन लोग हैं? तीनों बेल पे भ्रष्टाचार उनके कोर्ट में न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन सपा के साथी लखनऊ से ही जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी एक मिनट एक आनंद में राहुल गांधी को इस बात में क्रेडिट दो, उन्होंने माइक पर कहा कि मैं जमानत पर बाहर हूं। उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने पब्लिक रैली में कहा कि मैं जमानत पर हूं। जी जी। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने किसी भी सभा में यह नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार बन गई। उन्होंने सभी जगह कहा कि भ्रष्टाचार के वजह से और इनके कुशासन के वजह से भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिलने जा रहा है, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी अपने मन में एक बात कह रहे हैं, हमसे सहा न जाए दर्द ए जुदाई, अंगिया प्रीतिया के कैसे बुझाई, दिल हमारा इलू इलू कहता है, दिल हमारा इलू इलू कहता है, लेकिन जीना हमारा दुश्वार लगता है। उनको यह लग रहा है कि इंडी ठगबंधन के लोग जो थे तो दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, वही जाकर पश्चिम बंगाल में हमारे खिलाफ लड़ रहे, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे, के साथ लड़ रहे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 5 वर्षों से उस प्रदेश में काम किया है और ममता जी के कुशासन और मां माटी और कानून की बात करने वाली ममता जी जिस तरीके से उस प्रदेश को जिस आग में फंसा दे रही है और लोग जिस तरीके से ज्वलनशील हो गए, निश्चित तौर में पुलिस पास है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जगह पे बनने जा रही है। और इसके लिए हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद देते हैं कि राहुल गांधी इस तरीके से रैलियों में कह रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है आनंद जी। नावेद शिको एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी दिख रहा है इसमें, जिसको नारों के बीच में या तुकबंदी के बीच में ढका नहीं जा सकता। फर्स्ट फेज में राहुल गांधी नहीं गए, मेरी बात को जरा गंभीरता समझिएगा, ठीक। अरविंद जी आपसे भी यही सवाल होगा, इसलिए अभी आप भी सुन लीजिए। फर्स्ट फेज में राहुल गांधी नहीं गए। फर्स्ट फेज पिछले चुनाव में भी बीजेपी का फेज था, ठीक। जो हैसियत बीजेपी की है वहां बंगाल में, उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया फर्स्ट फेज में, ठीक। वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ी पहले फेज में जहां चुनाव इस बार हुआ। अब जहां 29 को वोट पड़ना है वो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है सारा इलाका, समझ गए ना। और वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है पश्चिम बंगाल का।
सिर्फ 6 जिलों में ममता बनर्जी 50% एनर्जी ले लेती हैं। सिर्फ इस जहां 29 को वोट पड़ना है, वहां के सिर्फ 6 जिलों से ममता बनर्जी की आधी ताकत विधानसभा में चुन के आती है। सारा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका, और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जानबूझकर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों को क्यों चुना? नावेद शिको, जब वो जानते हैं कि ममता बनर्जी यहीं से ऑक्सीजन लेती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के टोटल विधायकों का आधा हिस्सा 6 जिलों से आया था। 23 जिलों का राज्य है वो। नवेद शिको, बात साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी पहला फेज जो था वो भाजपा के वर्चस्व वाला था। जाहिर सी बात है कि सेकंड फेज में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस को ममता से लड़ाई लड़नी है। उनके भाषण भी यही बता रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध माली करनी है। इस इरादे से वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, जिससे सीधा सा नुकसान भाजपा को कम और ममता को ज्यादा होगा इस तरह की कंपेनिंग से। एक बात मैं बताने की कोशिश करूंगा, उत्तर प्रदेश में खासतौर से हमने बहुत करीब से देखा है कि हर राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 20% है, पश्चिम बंगाल में इससे भी ज्यादा मुसलमान है, बिहार में 16-17%। इस तरीके से जहां भी मुस्लिम वोट बैंक है विपक्षियों का, जब विपक्ष बढ़ता है या आपस में तकरार होती है, वोट बैंक में कहीं ना कहीं जोश ठंडा हो जाता है कि वोट बट रहा है, विपक्षी आपस में बट गए हैं, बीजेपी आ जाएगी, हमारे मतलब की सरकार नहीं बन पाएगी, घर में बैठो, नहारी रोटी बना दे, सालन रोटी बना दे, वोट देने नहीं जाएंगे। लेकिन जब विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ता है, जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़े थे, तो 95% मुसलमान घरों से निकल जाता है। देखो अच्छा गठबंधन हो गया है, भाजपा के हारने की उम्मीद है, निकल जाओ घर से, चाची, नानी, दादी, भाई, ताऊ, चाचा, अब्बा सब निकल आओ। लेकिन जब विपक्ष में टकराव होता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, तो मुसलमानों के मन में यह भाव आ जाता है कि विपक्ष टकरा रहा है या भाजपा से लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाजपा को एकजुटता के से ही हराया जा सकता है। यहां पर विपक्ष लड़ रहा है, हमारे मतलब की सरकार नहीं बनेगी, घर में बैठ के सालन रोटी खाओ, छुट्टी का दिन है। तो ये बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मैं यही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस साथ में लड़ती है तो 95, 97, 93% वोट मुसलमानों का निकलता है। तो ये एक गलत प्रभाव गया है कहीं ना कहीं, और ये बीजेपी के फेवर में जा रहा है। ठीक है नावेद भाई, ठीक है नावेद भाई, रुकना होगा। अभी देखिए मेरा वही प्रश्न, जो हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं बंगाल के, अब वोट वहां होना है 29 को। सघनतम मुस्लिम आबादी है उन इलाकों में, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, मतलब भारत में वो प्रसिद्ध हैं इलाके मुस्लिम घनत्व के लिए। राहुल गांधी वहां डंका बजा रहे हैं। अगर उनको भाजपा को नुकसान पहुंचाना था तो राहुल गांधी को 5 सभाएं पहले चरण में नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे चरण तो ममता बनर्जी का चरण है, वो तो वही फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, अनार छुड़ा रहे हैं। अरविंद जी क्यों? देखिए अमिताभ जी, इसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस का बाहर वेस्ट बंगाल में अपना कुछ है नहीं। कांग्रेस इस ताक में थी कि कुछ सीटें यदि ममता बनर्जी उसको देती तो टीएमसी के कंधे पर सवारी करके कांग्रेस कुछ सीट जीत सकती। लेकिन टीएमसी ने कहा यहाँ तो आपका कुछ है नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही हूँ, आप हमारा सहयोग करो, सीट हम आपको नहीं देंगे। सीट इसलिए नहीं देंगे कि आप जीत नहीं पाओगे। तो कांग्रेस को मिर्ची लगी है और कांग्रेस को ये लगा है कि ममता बनर्जी की इतनी हैसियत है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, दशकों तक देश में शासन किया है, हमें तुम ठेंगा दिखाओगी। इसलिए प्रतिशोध की राजनीति के कारण हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो कांग्रेस वहां नुकसान नहीं कर सकती है क्योंकि वहां उसका कुछ नहीं है। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि ममता बनर्जी को सबक सिखा दें, और इस समय राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका में है, क्योंकि पिछले जो विधानसभा में सीटों वोट प्रतिशत का अंतर था बीजेपी और टीएमसी में, वो केवल 4% का अंतर था। और राहुल गांधी यदि जोर लगाते हैं और 1% भी वहां प्रभावित होता है, वोटर प्रभावित होता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं एक और भविष्यवाणी आपको मैं करता हूं। ममता जी ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि इलेक्शन बाद में दिल्ली आऊंगी,
आप देखिएगा बीजेपी का तो कुछ नहीं करेंगी, ममता जी कांग्रेस के इस विरोध को भूलेंगी नहीं, और राहुल गांधी की और उनके पार्टी की दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में ठीक। ऐसी तैसी करने में कोई वो कसर नहीं उठा रखेंगे। ठीक